अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बस तेरा साथ आने वाली एक साथ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि आने वाली एक साथ में अनस भी इंसा के साथ जरूर पुलिस स्टेशन जाएगा और केस फाइल कराएगा। इस केस में तो ये दिखाया गया कि इंसा ने अपनी जॉब शुरू कर दी और वो रात देर तक काम करती रहेगी, यहाँ तक कि वो खाना खाना भी भूल जाएगी और अनस को ही बार बार याद दिलवाना पड़ेगा। अपना काम करते वक्त इंसा को नींद आ जाएगी और अनस उसका लैपटॉप और उसकी जरूरत की चीजें संभाल कर रखेगा। ये देखकर इंसा बहुत ही ज्यादा खुश होगी। इंसा जब अपना बिगड़ा हुआ हुलिया देखेगी तो वो अनस से कहेगी कि मैंने अपना बहुत बुरा हाल कर रखा है ना, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर शॉपिंग करते चले। इंसान भूखे पेट रह ले मगर लिबास अच्छा होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ शिरीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी। जब से वो फहीम कुरैशी की गर्लफ्रेंड को देखकर आई है तब से उसके बारे में ही सोचती रहेगी। तब भी फहीम कुरैशी शिरीन को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि तुम आज रेडी रहना, हम यूनिवर्सिटी से मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, इसके बाद हम शॉपिंग करने चलेंगे और खाना भी साथ ही खा लेंगे। ये सुनते ही शिरीन फहीम कुरैशी को मना कर देगी और उसे कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। पहले भी डैड मुझसे बहुत ही ज्यादा खफा हैं क्योंकि हम अकेले चले गए थे। अगर डैड को पता चल गया तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा मनाएंगे। तो जिस पर फहीम कहेगा शिरीन, एक तो तुम्हारा बाप भी हमारे दरमियान कबाब की हड्डी बन चुका है, अब तो हम दोनों साथ टाइम स्पेंड भी करना नहीं देते, और वैसे भी तुम किसी और के साथ नहीं जा रही हो बल्कि अपने मंगेतर के साथ जा रही हो। फहीम की बातें सुनने के बाद शिरीन मान जाएगी। फहीम शिरीन की यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा और उसे वहां से लेकर आएगा और वहां पर वो बातों ही बातों में शिरीन का हाथ पकड़ लेगा, कभी उसे टच करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से शिरीन बहुत ही ज्यादा अनसिक्योर महसूस करेगी। तभी वो फहीम से कहेगी, फहीम मुझे एक बात बताओ, मुझसे पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं? मेरा मतलब है कि मुझसे पहले तुम किसी और को पसंद करते थे। ये सुनकर फहीम हैरान रह जाएगा और वो शिरीन से कहेगा, शिरीन तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, पर तुम आज ये अजीब सवाल क्यों पूछ रही? जिस पर वो कहेगी कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ, इनसिक्योर फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं सेफ नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है? ये बात सुनकर फहीम हंस देगा और शिरीन से कहे, कम ऑन शिरीन, ये कैसी बातें कर रही हो? ये सिर्फ तुम्हारी फीलिंग है और तुम मुझ पर पूरा ट्रस्ट कर सकती हो। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ। लेकिन शिरीन को तसल्ली नहीं होती। शिरीन के घर आने पर शाजिया बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी और शिरीन को घर में मौजूद देखकर वो कहेगी कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों? तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारा खाना कैसा रहा? तुम सब लोग ठीक हो? तो शिरीन सोचने लग जाएगी कि किस तरीके से वो लड़की आई और उसे किस तरीके से कहने लगी कि तुमने एक और गर्लफ्रेंड फंसा ली है, अब तुम्हारा यही काम तो नहीं है, कैसे आखिर तुम ये सब कुछ कर लेते हो? ये सुनकर शिरीन बहुत ही ज्यादा परेशान रहेगी। तभी शयान शाजिया के पास आएगा और उसे कहेगा, आपकी बेटी आपको बताए बगैर फहीम के पास गई और इतना वक्त हो गया अभी तक वो घर वापिस नहीं है, अगर डैड को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? ये सुनकर शाजिया शयान से कहेगी, मुझे अंदाजा हो गया है शिरीन फहीम के साथ ही होगी और तुम अपने बाप से कुछ उल्टा सीधा मत कह देना, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। जैसे ही मुसलिन घर वापिस आएगा तो वो शयान और शाजिया की बातें सुन लेगा और उसे पता चल जाएगा कि शिरीन घर में नहीं है, वो फहीम के साथ गई हुई है। तो उसे शदीद गुस्सा आएगा। वो शाजिया से कहेगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने शिरीन को डील दे रखी है, आज तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन दोबारा अगर शिरीन फहीम से मिलने गई तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा करूंगा और बहुत ज्यादा बुरा मनाऊंगा। शिरीन जब घर वापस आएगी तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि फहीम कुरैशी मुझे धोखा दे रहा है, कहीं वो मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, और शिरीन का डर आखिरकार सच साबित हो जाएगा। फहीम कुरैशी कभी भी शिरीन से शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ शिरीन के साथ टाइम पास कर रहा है। बहुत जल्द शिरीन का सारा गरूर खाक में मिलने वाला है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में जाएगी तो सही लेकिन वो वहां पर उसे पूछेगी कि आखिर ऐसा क्या है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वो कहेगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते। तो शिरीन कहेगी, ट्रस्ट तो कर रही लेकिन आखिर यहाँ पर लाने का मतलब क्या है? एक होटल में अब तुम कह रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ रूम में चलना चाहिए, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? इंसा की तो वो भी जिस तरीके से शयान के वालिदैन को बद्दुआ दे रही होती है कि जिसने भी मेरी जिंदगी बर्बाद की मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और जिस तरीके से शयान के माँ बाप ज्यादातर अपने हवास खो देते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसे शक तो होना शुरू हो ही जाएगा कि आखिर इन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से अंकल के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें बताती है तो वो शख्स भी यही कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन शख्स है जो आपको बदनाम करना चाहता है, आपकी खुशियों के आड़े आ रहा है, आपको सुख में नहीं दे सकता। तो ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता शिरीन सोचे तो वो आखिरकार एक इस मकसद पर पहुंच ही जाएगी कि ये सब कुछ करने वाला एक ही शख्स है और वो ही शयान है। तो उसे पता चल जाएगा कि ये शयान ने किया है। हालांकि उसने वीडियो यहाँ से बनवाई है लेकिन भेजी उसने आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, तो उसे पता चल जाएगा। ये सारी मालूमात उसे पता चलते ही वो जाके पुलिस स्टेशन में उन्हें सब कुछ सच सच बता देगी। और जिस तरीके से इंसा अनस को राजी कर रही है कि वो चले उसका साथ दे और पुलिस स्टेशन में गवाही दे, आहिस्ता आहिस्ता अनस भी मान ही जाएगा क्योंकि वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहा, सिर्फ एक झूठ की खातिर। आने वाले एक साथ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो रही है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।